हेलो फ्रेंड्स, मैं वकील अहमद आप लोगों के बीच मेरा नया यूट्यूब चैनल वकील TSTC एंड TSPS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आपका RS अग्रवाल सीरीज का कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें एक सवाल आता है जिसमें यहाँ पे 4 मार्क्स मिलता है, तो इजीली से आपको 4 मार्क मिल जाएगा। सिर्फ दिए गए आपका जो थ्योरम है या दिए गए जो आपका डिफिनीशन है इसको फॉलो करेंगे और एक दो एग्जाम्पल को आप समझ जाएंगे तो आपका कंटिन्यूटी पूरा बन जाएगा। कंटिन्यूटी वेरी इजी ऑफ द RS अग्रवाल सीरीज। तो हम बात करेंगे सर कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस दोनों आपका उसका कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। कोई भी एक फंक्शन में क्या होता है उसके कोई भी जो बिंदु देते हैं उस बिंदु पर अगर वो टूटता नहीं हो लगातार अगर ग्राफ बनाता है दिस कॉल्ड इज कंटिन्यूअस, उसे कंटिन्यूअस कहा जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हैं लगातार। कोई भी एक fx पॉइंट दे रहता है उसमें आपका पूरा जो आपका ग्राफ है कहीं पे टूटता नहीं है, वो चला जाता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। इसलिए कहता है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, जितना भी दुनिया में पॉलिनोमियल फंक्शन है चाहे वो द्विघाती हो, त्रिघाती हो, चौघाती हो, सब कंटिन्यूअस है। एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आप जब देखेंगे आगे तो दुनिया में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है चाहे y बराबर sin x प्लस cos x या y बराबर sin x, सब क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। जितना भी पॉलिनोमियल है आपका द्विघात त्रिघात सब क्या है सबका कंटिन्यूअस है। तो आज हम जानेंगे कंटिन्यूअस के बारे में, कंटिन्यूटी क्या है। तो कंटिन्यूटी जो आपका RS अग्रवाल सीरीज के एक्सरसाइज 9A में मिलेगा। 1 मार्क्स आपका 4 मार्क्स के लिए आता है। ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर के पीछे डिपेंडेबल होता है 2 और लेसन। वो लेसन है आपका LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और आपका क्या है 2 और एक चैप्टर आगे हम जाएंगे जिसका नाम है आपका मैक्सिमिनी। तो मैक्सिमिनी में भी क्या होगा सर आपका इस चीज का, उसके बाद रोले में भी इस चीज का एप्लीकेशन है। तो आपको कंटिन्यूटी समझना है। कंटिन्यूटी पिछले हम जो क्लास में 11 में बताए थे वो आपका लिमिट पे आधारित है। तो यहाँ पे डिफिनेशन कंटिन्यूटी का डिफिनेशन कहता है ये रियल फंक्शन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी हमेशा क्या होगा एक रियल फंक्शन होगा, इमेजिनरी फंक्शन नहीं होगा, रियल में होगा। तो ये रियल फंक्शन fx is said to be a continuous at a point। कोई भी एट ए पॉइंट ए कोई पॉइंट होगा चाहे वो 2 होगा 3 होगा, एट ए पॉइंट ए ऑफ ए डोमेन ऑफ लिमिट fx exit and to the equals fa। तो x टेंड्स टू a, इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू a। यहाँ पे एक वाला ऐसा डोमेन, हमने डोमेन के बारे में पढ़ाए और आपको रेंज के बारे में पढ़ाए। तो उसका डोमेन जो होगा वो लिमिट fx का क्या होगा एग्जिस्ट होगा एंड इक्वल टू fa। तो इसे ही कहते हैं सर आपका कंटिन्यूअस। 10 यही थ्योरम को आपको याद रखना है। fx इज कंटिन्यूअस। fx तभी हम कंटिन्यूअस कहेंगे, fx को हम तभी कंटिन्यूअस कहेंगे जब x बराबर a जब रहेगा। x बराबर a मतलब x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, इस तरह से आपका वैल्यूएशन दिया रहेगा। इफ जब रहेगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यही आपका मान के चलिए कंटिन्यूअस का थ्योरम है। यही चीज आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, यानी a पॉजिटिव fx का जो वैल्यूएशन होगा बराबर लिमिट fx x टेंड्स टू a नेगेटिव बराबर fa। ये तीनों का वैल्यूएशन अगर बराबर होता है तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अनदर अगर बराबर नहीं होता है तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आपको उसके पॉजिटिव में, उसके नेगेटिव में और वो जो बिठाएंगे कोई मान उसके बराबर आना चाहिए, तब क्या होगा फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। अगर तीनों का वैल्यूएशन बराबर नहीं आता है तो समझ लिए फंक्शन कैसा का डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें 3 फंक्शन को बराबर दिखाना अति आवश्यक है। ओके, हम लोग लिस्ट आगे चलते हैं, 1-2 एग्जाम्पल शेयर करते हैं आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से बनेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके बीच हम शेयर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं सर एक एग्जाम्पल के बारे में कि किस तरह से आपका कंटिन्यूअस फंक्शन को ये बिलोंग्स करता है, किस तरह से ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि सो दैट fx is equal to x का पावर क्यूब इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। यानी fx बराबर x क्यूब ये कोई फंक्शन है जहां पे हमें जांच करना है कि ये वाला फंक्शन x बराबर 2 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन, वी हैव
एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब। अब हम जांचेंगे फर्स्ट केस, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव में। चूंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर में एक ही फंक्शन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव लेंगे हम। सबसे पहले हम ले लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो एफ एक्स के जगह कितना है सर आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 का पावर क्यूब अर्थात 2 का पावर क्यूब 8। और यहाँ तीनों जगह में जो वैल्यू है पॉजिटिव में नेगेटिव में वहां पे 8 आना चाहिए। अगर 8 आ गया तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अनदर डिसकंटिन्यूअस। तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स का मान कितना है आपका एक्स क्यूब। आप यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे एक सवाल है सर आपका 2 पॉजिटिव, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा, 2 से कितना ज्यादा, तो 2 से h ज्यादा, 2 से h ज्यादा। हम भी पॉजिटिव और नेगेटिव केस में यहाँ पे 2 से ज्यादा करें, 2 से कितना ज्यादा, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 नहीं, 2 से ज्यादा मतलब 2 से h ज्यादा। अब यहाँ पे 2 प्लस है तो 2 प्लस हम h लिखेंगे, और यहाँ पे h टेंस टू क्या है सर आपका 0। यह बात समझना है, हर मैथ में यही चीज आपका बैठेगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 2 प्लस h का क्यूब हो जाएगा। 2 से ज्यादा, 2 से कितना ज्यादा, h ज्यादा। अब लिमिट h टेंस टू 0, इसको तोड़िए आप, 2 का पावर क्यूब a क्यूब मतलब 8, 3 a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a इंटू b स्क्वायर प्लस b का क्यूब, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0, 8 प्लस 4 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब। अब जहां जहां पे h आया है सर, जहां जहां पे h आया है वहां पे 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि h टेंस टू क्या है 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच्चा क्या सर, इसमें भी आ गया 8। ओके, अब हम लोग रहेंगे लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। ओके, फिर यहाँ पे लिखते हैं सर आपका लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स में x की भी है, ठीक। फिर लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 क्यों, क्योंकि 2 माइनस h का क्या हो जाएगा सर क्यूब। इसको तोड़ेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसको तोड़ेंगे तो 8 माइनस 12h प्लस 6h स्क्वायर माइनस h क्यूब। फिर अगर हम बिठाएंगे कि जहां जहां पे h है तो वहां पे क्या होगा सर 0 हो जाएगा, घुमा के 8। आप देखिए कि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स। ये तीनों चीज क्या है सर आपका बराबर हो गया वैल्यूशन 8 8 8। तो क्या लिखना है सर आपका, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, यानी x बराबर 2 पर ये वाला फंक्शन क्या है सर आपका कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग सर फ्रेंड्स दूसरा आपका इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। इस कैटेगरी का ही मैथ आता है आपका, क्वेश्चन बैंक खोल के देखेंगे तो आपका इसी कैटेगरी का मैथ आता है। पहले क्वेश्चन हमको समझना है कि क्वेश्चन क्या है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटे एक्स माइनस 3 हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटे एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 3। x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, अगर हम कहें कि मेरा उम्र 20 इयर्स नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, या तो 20 इयर्स से ज्यादा है या तो 20 इयर्स से कम है। अर्थात यहाँ पे 3 के पॉजिटिव में भी यही फंक्शन आएगा, 3 के नेगेटिव में भी यही फंक्शन आएगा, और x वाला जब 3 होगा उसका वैल्यूएशन आपका 5 दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x बराबर 3 पर। तो साबित कीजिए, प्रूव कीजिए कि x बराबर 3 पर ये वाला फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी चीज को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। चलिए, तो जब एफ एक्स
जब f का मान 3 रखेंगे तो उसका वैल्यू दिया है सर आपका 5, 1 हो गया, यानी एक जगह में क्या हो गया सर 5 हो गया। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, हमने क्या किया सर x नहीं बराबर नहीं है 3 का, इसका मतलब 3 से ज्यादा में भी ये होगा, 3 से कम में भी ये होगा। तो ये वाला फंक्शन है x² माइनस एक्स माइनस 6 बटे x माइनस 3। इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, आप 10 क्लास के हिसाब से x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इजकल टू x माइनस 3, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपका कॉमन आ जाएगा आपका x माइनस 3, और क्या आ जाएगा सर आपका 3 आ गया यहाँ पे, x प्लस 2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आ गया सर x माइनस 3, अर्थात x माइनस 3 खत्म। तो बचा क्या सर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x प्लस 3। हमने क्या कहा सर लिमिट यहाँ पे 3 से ज्यादा, 3 से कितना ज्यादा h ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर h टेंड्स टू 0, और x के यहाँ क्या होगा सर 3 प्लस h प्लस 2। अब जहां पे h है वहां पे आप 0 बिठा दीजिए, तो क्या होगा सर 3 प्लस 2, अर्थात यहाँ पर क्या आ गया सर 5, इक्वेशन 2। ओके, आप देखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, हम लोग काट के क्या फंक्शन आया सर हम लोग के पास x प्लस 2 आया हम लोग का, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे क्या करेंगे सर h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए हम बड़ा नहीं किए, शॉर्ट कर दिए, x माइनस 3 काट गया तो x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 ही यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लिए, ये वाला फंक्शन हम नहीं बिठाए क्योंकि ये वाला फंक्शन ही काट के x प्लस 2 आता है। ओके, अब देखिए x, तो x क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 3 माइनस h प्लस 2, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 या 2 क्या हो जाएगा सर आपका 5 माइनस h, अब h की जगह 0 पुट कर दो तो आ गया सर 5। तीनों केस में देखिए सर आपका 5 5 5, अर्थात लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx बराबर f3। तीनों का रिलेशन क्या है सर बराबर है, इसलिए लिखना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, यानी दिया गया फंक्शन x बराबर 3 पर क्या है सर आपका कंटिन्यूअस है। तो आशा करते हैं इस तरह से आप कंटिन्यूअस के हर एक मैथ को आप बना लेंगे और बना सकते हैं। अगर दिक्कत है तो मेरा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 2-4 मैथ डाल देंगे। अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा तो हर तरह का आपको वीडियो मिलेगा, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे आपका 12 से रिलेटेड हो, चाहे बाहर से रिलेटेड हो, आपको मिलता जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए।